हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स का। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हो आप। आपका क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि घन का आयतन है, क्लास 12 का मैथ्स का क्वेश्चन है। कह रहा है एक घन का आयतन है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है एकदम। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आज। ठीक है, तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है घन, आपको सबसे पहली बात बता दी घन। क्या बात बता दी? घन कि क्या है? एक क्यूब, एक क्यूब है आपका। ठीक है, घन है आपका, घन है तो घन का आयतन आपको दिया गया है। आयतन घन का दिया गया है, घन का आयतन, आयतन दिया गया है dv बाई डी टी इक्वल टू, देखो आयतन आपको दिया गया है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमने यहाँ पे dv अपॉन डी टी क्यों लिख लिया? देखो आयतन को हम किससे डिनोट करते हैं? v से। समय को किससे डिनोट करते हैं? t से। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर आयतन होता तो वो केवल सेंटीमीटर क्यूब पे होता, लेकिन यहाँ पे घन का आयतन कह रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है, मतलब वो चलनशील है, रुकता नहीं है। 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एक सेकेंड में 9 सेंटीमीटर क्यूब घन का आयतन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, आपका एक सेकेंड पर क्या होता है? 9 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है घन का आयतन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? डेरिवेटिव लगाना है, डी बाई डी टी वी। ठीक है, इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि पर सेकेंड 9, आपका मतलब पर सेकेंड 9 सेंटीमीटर क्यूब घन का आयतन क्या है? बढ़ रहा है। ठीक है, अगर निगेटिव पे होता तो घन का आयतन क्या होता? घट रहा है। प्लस पे इसलिए बढ़ रहा है। ठीक है, अब आपको कहा गया घन के कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर, कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोर की लंबाई को मान लो, हमने मान लिया ए से, मतलब देखो कोई घन है मान लो। ठीक है, तो कह रहा है घन का कोर जो है, कोर की लंबाई कितनी? 10 सेंटीमीटर। मान लो कोई घन है, क्यूब है, इसकी भुजा, कोर क्या होती है? भुजा। इसकी लंबाई मान लो हमने मान ली ए बराबर कितनी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, घन की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो देखो कोर की लंबाई कह रहा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोर की लंबाई क्या कह दिया? 10 सेंटीमीटर। और घन का आयतन डीवी अपॉन डी टी दिया है। अब आपसे आगे कह रहा है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये बताना है। मान लो हमने माना कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है उसे हमने क्षेत्रफल माना, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? एस है। एस से मान लो डिनोट कर दिया उसको। एस से कर लो, ए से कर लो, कुछ भी जो आपकी मर्जी। मान लो एस से कर लिया। ठीक है, ए से भी कर सकते हो, कुछ भी कर लो। पृष्ठ क्षेत्रफल माना एस है, तो एस बराबर, देखो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है घन के, घन का लिख लो यहाँ पे, माना घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन के जो पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है एस बराबर, वो होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, भुजा या कह सकते हो कोर। ठीक है, भुजा या कोर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुणे भुजा हमने क्या मान रखी? ए, तो 6 गुणे ए का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एस बराबर 6 गुणे ए का स्क्वायर। अब हमें बताना है कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा इसका। तो हम लिखते हैं ए के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, ए के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, क्योंकि ए है इसलिए ए के सापेक्ष कर देते हैं। सॉरी, टी के सापेक्ष करना होगा, क्योंकि हमें क्या लाना है? टी लाना है ना नीचे। देखो कह रहा है कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। देखो ये जैसे था ना 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हमें नीचे क्या लाना है? बटे में टी, ऐसे डी बाई डी टी एस ऐसे लाना है, इसलिए हम क्या करेंगे? टी के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी, दोनों पक्षों में कर देंगे डी बाई डी टी एस, और उधर क्या हो जाएगा? 6 गुणे डी बाई डी टी ए स्क्वायर। ठीक है, डी बाई डी टी ए स्क्वायर। तो देखो डी बाई डी टी एस इक्वल टू 6 गुणे ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा? देखो फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर मतलब ए की पावर एन, अगर एक्स की जगह ए की पावर एन हो जाए तो क्या हो जाएगा? एन ए की पावर एन माइनस वन। ठीक है, वही तो होगा डी बाई डी ए। मान लो ए की पावर एन का हो जाए तो एन ए की पावर एन माइनस वन, वही चीज़ तो फार्मूला है आपका। ठीक है,
एन ए की पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो उसी प्रकार इस पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा, तो मान लो एन की जगह हमने क्या रख दिया 2, तो ए स्क्वायर का निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2 ए की पावर 2 माइनस वन बराबर 2a, ठीक है। तो ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा अवकलन 2a, ठीक है। एकदम आसान है, आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा, ठीक है। 6 गुणे ए स्क्वायर का निकाल दिया 2a, तो डी एस बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 2a, और हम कर किसके सापेक्ष रहे टी के, इसलिए आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा डी ए अपॉन डी टी। देखो अगर टी के सापेक्ष टी का करते तो ना लिखना पड़ता, ये हमें क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर का 2a आया, लेकिन हम कर किसके सापेक्ष रहे टी के, इसलिए डी ए अपॉन डी टी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ चुका है 6 गुणे 2a डी ए अपॉन डी टी। तो यहाँ देखो ए का मान हमें कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं डी एस बाई डी टी इक्वल टू 6 दूनी 12, ये 6 दूनी 12 हो गया, ये गुणे ए का मान कितना है 10, तो 10 रख लो यहाँ पे, ए का मान 10 इंटू डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। अब डी एस अपॉन डी टी बराबर क्या हो गया 12 दाम 120 डी ए अपॉन डी टी, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, क्योंकि अभी हमें डी ए अपॉन डी टी का मान नहीं पता, ठीक है। तो अब हम वो कैसे निकालेंगे वो आपको बताते हैं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया था डी वी बाई डी टी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमें आपको क्वेश्चन पे ही दिया है, ये देखो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है डी वी बाई डी टी, ठीक है। डी वी बाई डी टी में 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, घन का आयतन v बराबर भुजा क्यूब। भुजा हमने क्या मान, देखो भुजा क्यूब होता है, भुजा हमने मान रखी a, तो v बराबर हो जाएगा a क्यूब। अब आपको यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन कर देना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, या कह सकते हो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी से लिख लो, ठीक है। तो d बाई डी टी वी इक्वल टू इसका करोगे तो d बाई डी टी a क्यूब, जैसे उसका क्या था ना a की पावर n का क्या होता है एन ए की पावर एन माइनस वन, वैसे यहाँ ए क्यूब का क्या हो जाएगा 3a की पावर 3 माइनस वन, ठीक है। 3a की पावर 3 माइनस वन, तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है। अवकलन है वही चीज, डी बाई डी टी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, और डी टी के सापेक्ष इसलिए डी ए अपॉन डी टी फिर से लिख देना है, ठीक है। तो डी बाई डी टी वी इक्वल टू 3a स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। तो डी वी बाई डी टी का मान आपको 9 सेंटीमीटर की दिया है, तो 9 लिख देना है यहाँ पे। 3a स्क्वायर, ए का मान कितना दिया गया था, कोर आपको कह रहा था 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में पहले ही बताया गया है कि कोर की लंबाई a बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 गुणे ए स्क्वायर, ए कहाँ है आपका 10, तो 10 दाम हो गया 100, और यहाँ पे क्या डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। तो डी ए अपॉन डी टी का मान निकाल लेते हैं, तो डी ए अपॉन डी टी बराबर, ये जो इधर गुणे में ये किधर आ जाएगा इधर भाग में, 9/3 एकन्नम 3 300, ठीक है। 9/300, तो डी ए अपॉन डी टी का मान कितना आ गया भैया 9/300। अब यहाँ पे हम लोग रख देते हैं मान और आंसर निकाल लेते हैं। तो इसका मान हम कहाँ रखेंगे यहाँ पे, तो डी एस अपॉन डी टी बराबर, डी एस अपॉन डी टी बराबर कितना है 120 गुणे डी ए अपॉन डी टी, देखो 120 गुणे डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी की जगह क्या रख देंगे 9/300। अब सॉल्व करते देखो, ये जीरो से ये जीरो कटा, 3 दाम 30, 3 चौको 12, ठीक है। तो कितना आ गया 9 चौको 36/10, कितना आ गया 9 चौको 36/10। इसे सॉल्व करने के बाद फिर आंसर जो आ जाएगा डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू 10 में, मतलब 36 में भाग दोगे 10 का तो कितना है 10 3 3 10 60, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से जो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो मान कितना आ गया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो कैसे निकाला वो अब आपको बताते हैं शुरुआत से। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, घन का आयतन डी वी बाई डी टी 9 सेंटीमीटर के ऊपर सेकेंड लिखा, आयतन v मान लिया, समय t मान लिया, और घन है तो घन देख सकते हो। फिर आपसे कहा गया कोर की लंबाई a बराबर 10 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ पे फिर आपसे पूछ रहे हैं घन का पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा माना घन का पृष्ठ क्षेत्रफल s है या a है कुछ भी, ठीक है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल s बराबर हमने यहाँ पे लिख लिया 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो s बराबर क्या हो गया 6 गुणे a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो वो कितना आ गया 6 गुणे 2a डी ए अपॉन डी टी, मतलब कि 12a डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। 6 दूनी 12a डी ए अपॉन डी टी, और यहाँ a का मान रख दिया 12 गुणे 10 डी ए अपॉन डी टी, 12 दाम 120 डी ए अपॉन डी टी, फिर से मान लिया समीकरण नंबर 1। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे डी वी बाई डी टी का मान दिया गया 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, v बराबर भुजा क्यूब, ये घन का आयतन ही तो है,
v बराबर भुजा क्यूब, तो भुजा को हमने a मान रखा है तो v बराबर a क्यूब। अब हमने क्या कर दिया, t के सापेक्ष अवकलन, ये इंग्लिश से ऐसे लिख लो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, या लिख लो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसका अवकलन किया तो क्या आ गया 3a² dA/dt। यहाँ पे अब हमें dv/dt का मान 9 पता है तो 9 रख दिया। 3 इंटू a का मान क्या होता है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू dA/dt। तो dA/dt के यहाँ से मान निकाल लिया, 9 बटा कितना आ गया 3 गुणे 100 300, 9 बटा 300। अब हमने क्या कर दिया ds/dt, ये जो ये ऊपर निकाला था इस पे हमने क्या कर दिया d/dt का मान रख दिया 120 गुणे 9 बटा 300, और इससे सॉल्व कर लिया 36 बटा 10। तो ds/dt का मान कितना आ गया 3.6। तो आपको पता है ये है क्या, क्षेत्रफल। इस कारण से क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयतन का जो होता है वो होता है क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज याद रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लिख दिया, सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि क्षेत्रफल है ये, ठीक है। तो देख सकते हो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से आपका पृष्ठ क्षेत्रफल घन का बढ़ रहा है, ठीक है। तो एकदम आसान क्वेश्चन आपने देख लिया, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।